अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। होर्मुज को लेकर दुनिया की टेंशन बढ़ी हुई है और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सेकंड वाला प्लान बता दिया है दुनिया को। तस्वीर तो आपको दिखाई रहे हैं। देखिए, ईरान अपने टॉप नेताओं और अधिकारियों को खोने के बावजूद इजराइल पर लगातार क्लस्टर बम बरसा रहा है। तेल अवीव सहित कई जगहों पर इससे नुकसान भी पहुंच रहा है। दावा हर जगह से किया जा रहा है। तस्वीर देखिए। क्लस्टर बम है। क्लस्टर मतलब एक साथ ये बमों की बारिश कह लीजिए। लेकिन उधर इजराइल का ईरान पर टारगेट सेट है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है इजराइल, और इजराइल का ईरान में यह टारगेट सेट है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडारों को चुन चुन कर यह निशाना बना रहा है अब इजराइल। ये देखिए, धुआं। तो ईरान हर दिन इजराइल पर मिसाइलों की बौछार या बारिश कर रहा है। उसका वो एक नाम देता है, और ये इजराइल पर ईरान के हमलों की कौन सी लहर? 67वीं लहर है। देखिए जरा। दोनों तरफ से जवाबी पलटवार हो रहा है, और इस बीच इजराइल ने ईरान के नेवी को टारगेट कर दिया है। कई जवानों के मारे जाने की यहां पर आशंका है। ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अब विस्तार से। ये सैटेलाइट इमेज है। ईरान की नेवी को इजराइल ने बनाया निशाना। ये इमेज सैटेलाइट तस्वीर। उधर अमेरिका भी ईरान में घुसकर मार रहा है। अमेरिका ने ईरान में हमलों की तस्वीर जारी की है, वो आपके सामने रख रहे हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर तबाही मचा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान जवाबी पलटवार जोरदार तरीके से कर रहा है। पीछे बिल्कुल नहीं, बैकफुट पर बिल्कुल नहीं। तो ईरान के मिडिल ईस्ट में तेल और गैस प्लांट पर हमले से टकराव काफी बढ़ चुका है। मुस्लिम देशों ने ईरान के इस हमले को लेकर कड़ी निंदा की है। ईरान से जल्द हमले रोकने की अपील की गई। तस्वीर। उधर सऊदी अरब ने ईरान को सीधी धमकी दी है। अगर ईरान ने हमले बंद नहीं किए तो सऊदी अरब इसका करारा जवाब देगा। और इसके बाद सऊदी अरब ने अपनी सेना की ताकत का एक वीडियो भी जारी कर दिया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पर लेकिन सवाल उठ रहे हैं, आखिर सऊदी अरब का प्लान क्या है? उधर दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया तानाशाह किम जोंग उन ने भी आज युद्धाभ्यास देखा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि किम जोंग उन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो इस युद्ध में ईरान का समर्थन कर चुके हैं, ये बड़ी बात है।
नॉर्थ कोरिया की भी अपनी तैयारी और किम जोंग इसकी अगुवाई करते हुए ये तस्वीरें आपके बीच हमने रख दी। अब आगे बढ़ते हैं। इन सब के बीच आज बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप दोनों मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए, जंग के आगे का प्लान बताया और ट्रंप ने 2 सेकंड में ईरान का खेल खत्म करने की बात कही थी। तो तब जब अमेरिका के कई फाइटर और ड्रोन को ईरान ने निशाना बना दिया है। Raytheon is building 4 factories. Lockheed is building 5 or 6 factories, and क्या अमेरिका ईरान को 2 सेकंड में खत्म कर सकता है? अमेरिका ईरान जंग के 21वें दिन ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दी। ट्रंप की यह धमकी तब आई जब ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट को निशाना बनाया। Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but ईरान ने मिडिल ईस्ट में तेल और गैस प्लांट पर हमले के बाद होर्मुज में वसूली शुरू कर दी है। होर्मुज स्ट्रेट सुरक्षित पार करने के बहाने वो कट मनी ले रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 18 करोड़ की वसूली भी कर चुका है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या ट्रंप होर्मुज में अमेरिकी सेना उतार देंगे? होर्मुज के पास अमेरिका ने 2 जंगी जहाज भेजकर तनाव और बढ़ा दिया है। और इसके साथ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या होर्मुज में कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिका 2 जंगी जहाज होर्मुज के बेहद करीब पहुंच चुके हैं अमेरिकी, और दावा है कि इस पर 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो आखिर क्या है ट्रंप का प्लान? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को कायर भी बता दिया इसके साथ ही, लेकिन होर्मुज पर इन्हीं देशों से ट्रंप मदद भी मांग रहे हैं, उन्हीं से उम्मीद भी है, गुहार लगा रहे हैं और कायर भी कह रहे हैं साथ साथ। अब ये 6 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी किया है और जिसमें उन्होंने होर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करने और ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। ये 6 देश दिखा भी रहे हैं, देखिए, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये होर्मुज ईरान में। और इन देशों ने ईरान के हमलों की निंदा की है और उससे तुरंत ऐसी गतिविधियां बंद करने को कहा है। तो ये सवाल है कि क्या ये मदद करने आएंगे, क्योंकि यह भी एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। इमैनुअल मैक्रों को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो तो सत्ता से निकल जाएंगे और फ्रांस भी अपने आप को तटस्थ रखा हुआ है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन होर्मुज के करीब अमेरिका ने हमला किया है। बंदर अब्बास पर हमले का एक वीडियो सामने आया है और वो अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। तो तनाव सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल में नहीं है, बाकी के देश भी तो इसके सद में आ रहे हैं। हर जगह ग्लोबल इंपैक्ट है इसका। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया की टेंशन बढ़ी हुई है। ईरान ने यहां जहाजों को रोक रखा है और इतना ही नहीं, वो जहाजों को सुरक्षित जाने के लिए वसूली भी कर रहा है, यानी टैक्स लगा रहा है। और अब जरा देखिए ईरान ने कैसे होर्मुज से दुनिया को चेतावनी दे दी है, अगले आदेश तक कोई जहाज आगे नहीं बढ़ेंगे। Navy. Iran, just attention all ships, attention all ships, attention all ships. This is Sepah Navy. Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. अब इसका असर इम्पैक्ट जो होगा और जो भी तैयारी है उसके बारे में डिटेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि ईरान ने एक निजी तेल टैंकर से 18 करोड़ रुपए की वसूली की है टैक्स के रूप में। यह वसूली होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने की अनुमति के बदले है। हालांकि यह जानकारी सामने नहीं आई है यह जहाज किस देश का है। जिस रिपोर्ट में दावा किया गया है वो लॉयड्स लिस्ट की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने समंदर में सुरक्षित रास्ता बनाया हुआ है जहां से केवल मंजूरी मिलने वाले जहाज ही गुजर सकेंगे। जहाजों को सुरक्षित निकालने के बदले ईरान टैक्स वसूली कर रहा है और ईरानी फौज ने ऐसे जहाजों के लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी शुरू कर दिया है जिन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा ईरान की तरफ से। और अब तक सभी देशों के मिलाकर 9 जहाज इस कॉरिडोर से गुजर चुके हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देश सीधे ईरान से बात कर रहे हैं ताकि जहाजों को सुरक्षित रास्ते से निकालने की इजाजत मिल सके। इस बीच दुनिया के 6 देश हॉर्मुज स्ट्रेट पर मिशन तैयार कर सकते हैं। हालांकि मिशन के लिए अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। ये डिटेल्स। लेकिन हॉर्मुज को लेकर क्या है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान, जरा सुनवाते हैं आपको, सुनिए। The American effort to open the Straits of Tiran. मुझे ये युद्ध लोगों की उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका बहुत मेहनत कर रहा है और हम हर संभव तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जा सके, और मुझे लगता है वो कामयाब होंगे। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। And the United States are protecting America, Israel. वो स्टेट को बचाने के लिए हमारी मदद नहीं करना चाहते, उन्हें ही इसकी जरूरत है। अब वो ज्यादा अच्छे हो रहे हैं क्योंकि वो मेरा रवैया देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, अब बहुत देर हो चुकी है। तो देख रहे हैं आप कितने टेंशन में है दुनिया, कितना तनाव है, डोनाल्ड ट्रंप पर कितना प्रेशर होगा, बेंजामिन नेतन्याहू पर कितना प्रेशर होगा, और अस्तित्व बचाने की लड़ाई तो ईरान रहा है। लेकिन इधर ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को निशाना बना दिया है। ईरान ने खुद इसका वीडियो भी साझा किया है, आपके सामने रख रहे हैं। और अब AI वीडियो में दिखाते हैं आपको किस तरह ये अटैक हुआ और कैसे ईरान ने अमेरिकी F-35 पर हमला बोल दिया। वैसे ये AI जनरेटेड है तस्वीर, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये एक AI जो इमेजिनेशन एक है उसको दिखा। F-35 अमेरिका का गुरूर भी कह लीजिए। तो ये अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है और ईरान के हमले में इसको कितना नुकसान पहुंचा, अमेरिका ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा। और जब कोई कुछ नहीं कहता है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, तो समझिए कि नुकसान बड़ा है। अमेरिकी F-35 के साथ अमेरिकी ड्रोन को भी ईरान ने टारगेट कर दिया है और ये दोनों ही तस्वीर ट्रंप को परेशान करने वाली है। ये ड्रोन है। और अब चलिए आपको बताते हैं आगे कैसे ईरान ने F-35 को टारगेट किया। जंग के बीच ईरान का F-35 को लेकर यह बड़ा दावा है। अमेरिकी F-35 को टारगेट करने का वीडियो जारी किया है ईरान ने। अमेरिकी फाइटर जेट ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पर था। इसी दौरान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस पर निशाना लगा दिया। ईरान के ये सिस्टम रडार के बजाय इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करते हैं जो स्टेल्थ विमान की गर्मी को ट्रैक कर सकते हैं, और इसी वजह से अमेरिका का 5वीं पीढ़ी का फाइटर ईरान की चपेट में आ गया। दावा है कि हमले के बाद F-35 को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान को मिडिल ईस्ट के किसी देश में उतारा गया। ईरान के इस हमले में F-35 का पायलट सुरक्षित है, इजेक्ट कर लिया। अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन F-35 दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में शुमार है। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। लॉकहीड मार्टिन इस प्लेन को 2006 से बनाना शुरू किया गया था। 2015 से यह अमेरिकी वायुसेना का एक अहम हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का सबसे महंगा विमान F-35 ही है। एक F-35 फाइटर प्लेन की कीमत 715 करोड़ रुपए के करीब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विमान को नुकसान F-35, F-15 और अमेरिकी ड्रोन को नुकसान पहुंचने का इसमें दावा किया गया है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी के मुताबिक अमेरिका इस जंग में अब घिर चुका है। एग्जिट प्लान ढूंढ रहा है, मिल नहीं रहा है। इजराइल को शौक है लड़ने का, अमेरिका को शौक है डोनाल्ड ट्रंप साहब को लड़ने का, तो वो तो लड़ी जा रहे हैं साहब, हम तो नहीं खत्म करेंगे। ईरान ने बोल दिया साहब ये लड़ाई तुमने शुरू करी थी, खत्म फिर हम करके दिखाएंगे। ठीक है, आप हफ्तों के लिए लड़ने को तैयार है, हम महीनों के लिए लड़ने को तैयार है, हम नहीं उफ करेंगे। आप बोल रहे हो सरेंडर, हथियार डाल दो, डोनाल्ड ट्रंप के आके जूते चाटो, तो वो तो कोई कर नहीं रहा साहब, उल्टे और उनके वार भीषण हो रहे हैं। इजराइल पे नुकसान हुआ है, तेल अवीव में भीषण हमले हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। उन्होंने ईरान के पर्स गैस फील्ड्स को ध्वस्त कर दिया है, खर्ग आइलैंड पे अटैक हो चुका है,
और कई और फैसिलिटीज पे हो रहा है। ईरान ने बोला साहब आप मेरा तेल हाथ लगाओ, मैं जला के राख कर दूंगा, यानी 20% दुनिया का तेल हम जला के राख कर देंगे। जीटी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट, उनको सुन रहे थे आप। मिडिल ईस्ट में तेल और गैस प्लांट पर हमला कर ईरान ने दुनिया की टेंशन यानी चिंता काफी बढ़ा दी है। इन देशों के साथ ही दुनिया के देशों में यहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस हमले से तेल गैस की सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है। इधर ईरान कई देशों को लपेटे में ले रहा है। कतर पर भी ईरान ने अटैक किया। कतर पर ईरान के हमले से दुनिया के देश बाकी कैसे परेशान है, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, ईरान के हमले से कतर की गैस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगा है और कतर की करीब 17% LNG निर्यात क्षमता इससे प्रभावित हुई है। कतर की गैस सप्लाई 3 से 5 साल तक प्रभावित हो सकती है। 3 से 5 साल तक। इससे कतर को सालाना करीब $20 अरब का नुकसान झेलना पड़ सकता है। कतर के लास रफान LNG प्लांट समेत कई गैस सुविधाएं यहां पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कम से कम 2 LNG ट्रेन और एक गैस टू लिक्विड प्लांट बंद हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत में 3 से 5 साल का वक्त लग सकता है। इसका असर भारत, चीन, यूरोप और दक्षिण कोरिया जैसे देशों पर पड़ेगा। ये देश कतर से गैस आयात करते हैं। भारत अपनी कुल गैस जरूरत का करीब 20% कतर से लेता है। यानी जो हम मंगाते हैं भारत और आपके घरों में, सभी के घरों में जो यूज होता है LPG वगैरह, ये 20% उसका हिस्सा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका असर दुनिया में गैस की कीमतों पर पड़ेगा और हमले के बाद कतर ने तुरंत युद्ध खत्म करने की अपील की है। कतर के प्राइम मिनिस्टर अल थानी ने ईरान से हमले रोकने की अपील की है। कतर के प्लांट पर हमलों को लेकर अल थानी ने नाराजगी जाहिर की है। ईरान अब ऊर्जा ठिकानों को निशाना बना रहा है, जो सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। अल थानी ने ईरान के हमलों को लेकर चेतावनी जारी की है। ऐसे हमलों का असर दुनिया भर के लाखों लोगों पर पड़ेगा। इस तरह के हमलों से ऊर्जा सप्लाई प्रभावित होगी, यह कतर का कहना है। और इस पर कतर के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं, सुनिए जरा। This war need to stop immediately. ये युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। हर कोई जानता है कि इस युद्ध का मुख्य फायदा किसे हो रहा है। ये युद्ध का फायदा तेहरान, वाशिंगटन या दोहा को नहीं बल्कि तेल अवीव में हो रहा है। And unfortunately was taking place now. It's a serve for those. This excursion, but we're going to have to do it. ईरान में जो कुछ हो रहा था मैं उसे देख रहा था। मैंने कहा मुझे ये कदम उठाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। मुझे वास्तव में लगा था कि हालात इससे भी बदतर होंगे। मैंने सोचा था कि कीमतें इससे ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और जब ये पूरी हो जाएगी तो हमारे पास एक बहुत अधिक सुरक्षित दुनिया होगी। Iran is a serious threat to the world, to the Middle East and to the world.